नमस्कार साथियों, विक्की स्टडी यूट्यूब चैनल में सभी का दिल से स्वागत है। आज की क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, जो कि नंबर सिस्टम का ही एक भाग है। तो देखते हैं हम एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम देखते हैं पहले एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो एलसीएम कहलाता है। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाते हैं। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाते हैं, वो एलसीएम कहलाता है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को सभी को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, वह एचसीएफ कहलाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एलसीएम और एचसीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4, 10, 15, 16 का एलसीएम एलसीएम बताना है तुमको। तो एलसीएम निकालने का हमारा एक वो तरीका है भाग विधि द्वारा। 4, 10, 15, 16। तो हम इसे सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो उससे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 16 कटेगा 8 बार। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 2 चौको 8। हम जब तक काटते हैं जब तक कि कोई कॉमन संख्या ना रहे। अब 5 से काटते हैं, एक का कोई वैल्यू नहीं होता, एक यहाँ कट जाता है। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौको 4 नहीं कटेगा, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60। 60 में करेंगे हम 2 दूनी 4 की मल्टीप्लाई, 6 चौको 24। तो एलसीएम कितना आ गया? 240। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एलसीएम होगा 240, क्योंकि हमें ध्यान रखना है। ये हमारा फर्स्ट सवाल हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 9, 15, 18 का एचसीएफ। इसमें हमें एचसीएफ बताना है। 9, 15 और 18 का एचसीएफ बताना है।
तो HCF एक होता है डिफरेंस के द्वारा देख सकते हैं हम HCF, और एक ऐसे निकाला जा सकता है कि छोटी संख्या को बड़ी में भाग देते हैं फिर इसका इसमें भाग देते हैं। तो ये कैसे निकाला जाए, तो हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस से देखेंगे HCF। तो 15 और 9 का डिफरेंस 6, और 15 और 18 का डिफरेंस 3, 3 और 6 का 3। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का है 3, तो यही हमारा HCF है, तो इसका सही जवाब होगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा है थोड़ा, लैंग्वेज है तो अच्छे से लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, और एलसीएम 240 है, 240 है, तो संख्याएं बताइए, संख्याएं बताइए। इसमें हमें संख्याएं बताना है। दो संख्याओं का रेशियो 3:5 है, तो हमें दोनों संख्याएं बताना है। तो इसमें संख्याओं का रेशियो होता है, इसमें हमें HCF देखना होता है। तो HCF वो हमारा 3x रेशियो, 3x रेशियो 5x, 5x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, बराबर एलसीएम 240। तो x आ गया कॉमन हमारा, यहाँ एक मल्टीप्लाई होता है, 3×5 = 15 बराबर 240। 15 से 240 को काटेंगे तो ये आएगा x बराबर 16, ये 16 बार कटेगा पूरा पूरा। तो हमें बताना है रेशियो, रेशियो में संख्या बतानी है हमें। 3 रेशियो हमें 3x 5x का, तो x का मान है 16, 16 गुणा 3, 3 गुणा 16 और 5 गुणा 16। पहली संख्या है 48, दूसरी संख्या होगी 16×5 = 80। तो ये हमारी दोनों संख्या है, ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिएगा सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याएं 456 और 240 है, और HCF 24 है। तो एलसीएम बताइए। इसमें हमें एलसीएम बताना है। इसमें हमें दो ही संख्या दी गई है, HCF दिखा गया है लेकिन एलसीएम नहीं दिया गया, तो हमें एलसीएम बताना है। तो हमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, ट्रिक समझ लीजिएगा, छोटा सा है, जो कि होता है फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। ये हमें याद रखना है, ये फॉर्मूला है, ट्रिक समझ लीजिए, फॉर्मूला ही है, ये हमें याद रखना है। तो हम इसी में रखते हैं 456 पहली संख्या, दूसरी संख्या है 240 बराबर एलसीएम हमें निकालना है इंटू HCF हमारा 24। हम देखते हैं एलसीएम बराबर 456 इंटू 240 में 24, 24 से 240 गया बचा 0, तो एलसीएम बराबर क्या आ गया 4560।
4560, ये हमारा आ गया एलसीएम। एक फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमें याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3/4, 5/7, 7/9, 1/2 का HCF बताना है हमें। इसका HCF क्या होगा? अगर भी कभी कोई भी संख्या फ्रैक्शन में दी गई हो, भिन्न में दी गई हो, तो जो भी पूछा जाता है वो हम ऊपरी संख्या का निकालते हैं, अंश का और हर का। जैसे कि HCF पूछा गया है तो हम ऊपर की संख्या का HCF निकालेंगे, नीचे संख्या का LCM निकालेंगे। अगर हमें LCM पूछा जाता तो हम ऊपर की संख्या का LCM निकालते, नीचे की संख्या का HCF निकाल लें। तो इसमें हमें HCF पूछा गया है तो ऊपर की संख्या का HCF निकालेंगे 3, 5, 7, 1 का। 3, 5, 7, 1, तो वो क्या होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हमें कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो कि कॉमन सिर्फ एक ही है, तो इसका HCF आएगा 1। तो नीचे देखते हैं, इसका एलसीएम निकालना है हमें, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसमें 2 और 4 का आएगा 4, और तो कोई कॉमन नहीं दिखा रहा है, तो 4 करते 28, 28 इंटू 2, 28 इंटू 9, सॉरी 9 8 72 को 2 हासिल आए 4 7, 9 9 चौको 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 1 13, तो ये आएगा आपका कितना, हमारा 25, 25 के 25 75 कितना आएगा हमारा, ये आएगा चौको 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा, सॉरी 66 28 आएगा, ये यहाँ पर 28 है, ये तो गलत हो रहा है। 9 8 72 के 2 क्या है, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 252। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 1/252, इसका सही जवाब, राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 120, 240, 480 का एलसीएम बताना है। 120, 240, 480, जो कि सभी दिख रहे हैं कि 480 से ही हमारी तीनों संख्या कट जाएंगी, तीनों संख्याओं से 480 कट जाएगा। अगर हमें ऐसे नहीं निकालना है तो हम खुद निकाल लेते हैं, ऐसे भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। 240, 480 भाग विधि से निकालते हैं। इसे सबसे पहले 12 से काट लेते हैं, 12 से काटा 10 बार, 12 से काटा 20 बार, 12 से काटा 40 बार, फिर काट लेते हैं 10 से, 10 से काटा 1 बचा, 10 से 2 बार, 10 से 4 बार, 2 और 4 का आएगा 4, 4 10 40, 12 को 48, तो कितना आया 480, यही हमारा इसका सही जवाब है। या हमें यही दिख रहा है कि 480 से ही चार तीनों संख्याओं से 480 कट जाएगा, तो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 480 हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6,8,10 से भाग देने पर क्रमशः 4,6,8 शेष बचता है। शेष बचता है। तो न्यूनतम संख्या मतलब हमें एलसीएम निकालना है इसमें। तो ये देखते हैं कि वह संख्या जो 6 से 8 से 10 से भाग देते हैं तो 4, 6 और 8 शेष बचता है। तो 6 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, और 8 से भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है, और 10 से भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है। तो इनका डिफरेंस सभी का सेम है। इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है। तो डिफरेंस कॉमन है इसमें। तो हम पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 6,8,10 का 2 से काटते हैं 3 बार, 2 से काटते हैं 4 बार, 2 से काटते हैं 5 बार। यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को 20, 20 60, 60 दूनी 120। तो इसका एलसीएम आया 120। लेकिन हमें यह संख्या बताना है तो जबकि 4, 6 और 8 शेषफल दे। तो इसमें सभी में कॉमन क्या आ रहा था? 2। तो इसमें से 2 घटा देंगे तो 118 हमारी वह संख्या है जिसमें कि 6 से 8 से और 10 से भाग दें तो 4, 6 और 8 शेष बचता है। ये हमें याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है। एवं HCF 8 है। तो एलसीएम बराबर हमें बताना है। इसमें हमें एलसीएम बताना है। तो अभी अभी पढ़ा है जैसे कि हमने दो संख्याओं का मल्टीपल फर्स्ट संख्या तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एच सी। ये सूत्र अभी पढ़ा है हमने। तो इसी में मान रखते हैं दो संख्याओं का मल्टीपल दिया गया है 1280 बराबर एलसीएम हमें निकालना है। एचसीएफ दिया गया है हमें 8। तो एलसीएम निकालते हैं हम इसका बराबर 1280 डिवाइडेड बाय 8। 8 एकम 8 बचे 4, 8 6 48, 0 का 0, 160 हमारा एलसीएम आ गया जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्या दो संख्याएं 28, 42 हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताइए। इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा गया है। इसका 28 का और 42 का। पहले हम एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम क्या होगा?
एलसीएम हुआ तो ऐसे 2 से काट लेते हैं, 2 से गया 14 बार और 2 से गया 21 बार। फिर 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 21। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 3 दूनी 6, 6 7 42, 42 दूनी 84। एलसीएम आया इसका 84। एलसीएम बराबर आया 84। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ है 28, 42 का डिफरेंस निकाल देते हैं। तो इनका डिफरेंस आएगा कितना? 14। तो एचसीएफ हो जाएगा ये 14 हमारा। तो इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है। एलसीएम रेशियो एचसीएफ 84 रेशियो 14, 14 एकम 14, 14 छः 84। तो 6:1 ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 52, 104 को विभाजित करने पर 4,8 शेष बचता है। शेष बचता है तो एचसीएफ बताइए क्या है। इसमें हमें एचसीएफ बताना है। इसका 52 का और 104 को जब विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है 4,8। 52 को विभाजित किया जाता है तो 4 शेषफल बचता है और 104 को विभाजित किया जाता है तो 8 शेषफल बचता है। तो ये हमें पहले ही घटा देते हैं। 52 को घटाएंगे तो 48 बचेगा और 104 में से 8 को घटाएंगे तो 96 बचेगा। तो हमें बताना है इनका एचसीएफ। तो जैसे कि दिख रहा है डिफरेंस देखते हैं तो 48 डिफरेंस आ रहा है 48 से ये भी संख्या कट जाएगी, 48 भी कटेगी, 96 भी कटेगी। तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 48। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दो संख्याओं दो संख्याओं का एलसीएम 120 तथा एचसीएफ 3 है और एक संख्या 36 तथा दूसरी संख्या बराबर क्या होगी। इसमें एक संख्या दी गई है, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, दूसरी संख्या बताना है। तो हम आसानी से बता सकते हैं। हमें याद है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या दी गई है 36, दूसरी संख्या हमें बताना है बराबर एलसीएम दिया गया है 120, एचसीएफ दिया गया है 36, सॉरी एचसीएफ दिया गया है 3। तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो इसे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 12 बार। तो दूसरी संख्या हो गई हमारी 12 144, सॉरी 144।
दूसरी संख्या, ये क्या गड़बड़ हो गई। एलसीएम क्वेश्चन कौन सा है? एलसीएम दिया गया 120 तथा एचसीएफ दिया गया 3। एक संख्या हमारी 36 है तथा दूसरी संख्या बताना है। एलसीएम दिया गया 120, एक संख्या दी गई 36, हमें दूसरी संख्या बतानी है। सही है, सही है। यहाँ से गड़बड़ हो गई। क्या होगा? 3 से काटा बराबर, 12 से कटेगा 1, 12 10 एवं 120, दूसरी संख्या होगी हमारी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्या, दो संख्याओं का एलसीएम 800 तथा एचसीएफ 20